हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर के इस न्यू लेक्चर में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम तीसरा चैप्टर यानी विद्युत धारा नाम का जो हमारा अध्याय है एनसीईआरटी फिजिक्स 12th क्लास में, इसको बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह आपके लिए इतना इजी बना देंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यहाँ डला हुआ है विद्युत धारा। इस लेक्चर में इस विद्युत धारा नाम के टॉपिक को हम इजीली फिनिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा का मतलब है कि किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि एक सेकंड में जितना आवेश किसी चालक के अंदर फ्लो होता है वो मान किसके बराबर होता है? विद्युत धारा के बराबर होता है। इसे मैं नोट कर देता हूं, यानी किसी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। जैसे कि यदि हमारा 5 सेकंड में 20 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, 5 सेकंड में 20 कूलम, यदि हम बोले कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा तो 20/5 अर्थात 4 कूलम, यानी कि एक सेकंड में जो भी हमारा आवेश प्रवाहित हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो, बहुत इजी है, यानी कि एक सेकंड में हमारा जितना भी आवेश किसी चालक के किसी बिंदु से फ्लो होता है, यानी एक सेकंड में जितना भी आवेश फ्लो होगा वो किसके बराबर होगा? उसकी मात्रा होगी विद्युत धारा के बराबर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। कि हमें ये पता है कि जब तक आवेश हमारा फ्लो नहीं होगा तब तक उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी कि इसे I से डिनोट करते हैं, यानी इसे प्रदर्शित करेंगे हम I से। और जो इसका मात्रक होता है, मात्रक लिखने से पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं इससे। आवेश प्रवाह की समय दर, यानी कि आवेश को डिनोट करते हैं Q से, और समय दर अर्थात T किसके बराबर है? ये विद्युत धारा के बराबर। यहां से समझ लें कि 5 सेकंड में आवेश कितना था? 20 कूलम था। और एक सेकंड में, एक सेकंड का मतलब है एकांक सेकंड, एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? ये विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो एकांक समय का मतलब है समय नीचे आ गया, और एकांक समय में क्या प्रवाहित होना है? आवेश। आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? विद्युत धारा के बराबर। तो फॉर्मूला मिल गया हमें I = Q/T। यदि हम इसका मात्रक बनाएं तो इसका मात्रक देखो, समझेंगे, ये आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलम, और प्रति टी का यानी टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति सेकंड होता है। ये तो हो गया जो हमने फॉर्मूला लिखा है I = Q/T। यहां से मात्रक बना दिया हमने कूलम प्रति सेकंड। लेकिन इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक है, एक साइंटिस्ट थे आंद्रे एम्पियर, उनके नाम पर इसका मात्रक दिया गया एम्पियर। एम्पियर को A भी लिखते हैं, होता है। बात समझ में आ गई? इसके दो मात्रक हैं। एक सिंपल जो सूत्र के हिसाब से जो मात्रक है वो है इसका कूलम प्रति सेकंड, और यदि हम इसका SI मात्रक लिखें तो SI मात्रक होता है इसका एम्पियर। अब एक एम्पियर कितने के बराबर होता है? मैं एम्पियर की डेफिनेशन लिख देता हूं यहां। एक एम्पियर का मतलब है यदि किसी चालक में
एकांक समय में एक कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है। तो चालक में धारा का मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाता है। बात समझ में आई या नहीं? कैसे? हमने मान लिया हमें धारा निकालनी है, फॉर्मूला क्या है हमारा? Q/T। तो Q कितना है? देखो कि यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलॉम आवेश, तो Q कितना है? 1 कूलॉम है, अपॉन T। T कितना है? एकांक समय, अर्थात T का मान भी कितना है? 1 सेकेंड। तो I = 1/1 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। यानी कि एम्पियर की परिभाषा हो गई, यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में जो विद्युत धारा का मान होगा वो क्या होगा? एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। अब बात आती है, टॉपिक यहां से समझ आ रखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं? कि आवेश प्रवाह की समय दर, यानी कि I = Q/T। मात्रक हो गया, Q को हम कूलॉम में नापते हैं और T यानी टाइम को सेकंड में, तो मात्रक क्या होगा? कूलॉम प्रति सेकंड। अच्छा, इसका यदि फिगर बनाए तो लो, माने यहां से ये कोई पॉइंट है, किसी चालक के अंदर किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले सभी आवेश, जो भी हमारे आवेश हैं, 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश क्या होता है? विद्युत धारा होती है। जो भी 1 सेकंड में जितना आवेश हमारा गुजर जाएगा उसका जो मान होता है वो विद्युत धारा होती है। कैसे? कि I = Q/T। ठीक है, अब फिर समझें, इसको जो नापते हैं हम विद्युत धारा को एमीटर द्वारा नापा जाता है, एमीटर द्वारा नापा जाता है। डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। एमीटर में क्या होता है कि एक तरफ 0 होती है, 0 से सुई शुरू होती है और 0 से आगे तक की उस पर मेजरमेंट डली रहती है। और एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे? माना कि ये हमारे ये हमने कोई बल्ब लगा रखा है और इस परिपथ को हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। इस परिपथ को हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, और यहाँ पे जो इसको हमने बोला है कि इसे हमेशा किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे जो अमीटर लगाएंगे वो हम यहाँ लगा देंगे। यह हमने अमीटर लगा दिया, उसके बाद अमीटर यानी कि अमीटर के प्लस वाले सिरे को तो बैटरी के धनात्मक सिरे से और माइनस वाले को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब इससे आगे देखिए, अब बात आती है कि जो हमारी विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, ये सदिश राशि है या अदिश राशि। तो आप सबने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा यानी किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक तो हमें आवश्यकता होती है उस राशि के परिमाण की और दूसरा उसके डायरेक्शन की। जैसे कि बल है, बल में हमें पता होता है कि हमें कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं और किधर डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे समझें कि जो सदिश राशि होती है, यहां नोट कर दे रहा हूं, सदिश राशि, और यहां डाल देता हूं मैं अदिश राशि। दोनों में क्या डिफर होता है? तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, नंबर 2 दिशा, और इसमें सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। तो आप लोग अब ये देखिए, विद्युत धारा है, विद्युत धारा में हमें परिमाण भी होता है कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन भी होती है। देखो डायरेक्शन कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, माना कि इस सर्किट को मैं किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं, प्लस माइनस, ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल है। माना इस चालक को हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन
रेंडमली मोशन कर रहे थे, यानी इधर से उधर यादृच्छिक गति कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा था, ये देखें उल्टी सीधी गति कर रहे थे। कब? जब हमने इस चालक को किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा था। लेकिन जैसे ही इस चालक को इस बैटरी से जोड़ दिया जाता है तब क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और ऋणात्मक आवेश किसकी तरफ गति करता है, हमेशा धनात्मक आवेश की तरफ। तो ये है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस का। अब ये माइनस का आवेश कहां जाएगा, बैटरी के धनात्मक सिरे यानी कि इधर की तरफ जाएगा। तो इनकी जो दिशा है वो किधर हो जाएगी, सबकी इधर हो जाएगी, यानी कि इधर डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणात्मक, और ऋणात्मक आवेश हमेशा धनावेश की ओर आकर्षित होता है। तो बैटरी के धन की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि इधर है, मैं इसको टर्मिनल मानूं ए और बी, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए की तरफ गति कर रहे हैं। और यहाँ पे जो विद्युत धारा की जो दिशा होगी, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा यानी आई की दिशा कैसी हो जाएगी, ए से बी की ओर। बात समझ में आ गई? यानी इलेक्ट्रॉन हमारे बी से ए की तरफ चल रहे थे, यानी कि बैटरी के धनात्मक सिरे की तरफ चल रहे थे। तो ये हमें इससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है बी से ए की ओर, तो विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। तो यानी कि विद्युत धारा कहां से कहां तक, कहां के लिए होगी, ए से बी की तरफ होगी। यानी कि बैटरी के धनात्मक सिरे से बैटरी के ऋणात्मक सिरे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दिशा भी पता चल गई। अब बात समझो, विद्युत धारा है, विद्युत धारा, माना हमने विद्युत धारा को कोई मान ले लिया, माना 5 एम्पियर धारा बह रही है और वो ए से बी की तरफ बह रही है। अब देखना सदिश राशि के लिए क्या क्या आवश्यकता है, परिमाण हो गया 5 एम्पियर, दिशा भी दे दी ए से बी की तरफ। तो हम क्या बताएंगे, ये जो विद्युत धारा है वो क्या है, सदिश राशि है। लेकिन गलत, 99% बच्चे ये एग्जाम में ये कराते हैं कि ये हमारी सदिश राशि होगी, क्योंकि उन्हें यही पता है कि सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। मगर इसमें तीसरी चीज एक और आती है, तीसरी चीज है सदिशीय योग का पालन। सदिशीय योग। अब ये सदिशीय योग क्या होता है ये समझें। मैंने माना कि यहां पर कोई मेरा पिंड रखा हुआ है, इस पिंड पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया है इधर डायरेक्शन में, और 5 ही न्यूटन का बल लगा दिया मैंने इधर डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन उधर है, एक ही डायरेक्शन इधर है। तो क्या आपको लगता है ये पिंड अपनी जगह से इधर उधर खिसकेगा? नहीं खिसकेगा, क्योंकि जितनी मात्रा में कोई व्यक्ति उसे उधर की तरफ खींच रहा है, उतनी ही मात्रा में रिवर्स कंडीशन में भी कोई उस पर सेम मात्रा का बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का। तो इसमें क्या है, ये बल इस बल को निरस्त कर देगा और पिंड हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें क्या है, बल कैसी राशि होगी, फिर सदिश राशि हो गई। ठीक है। अब यही चीज यदि हम विद्युत धारा में देखें, मैंने माना कि हमारे पास कोई तार है, हमारे घर का तार है, और इसमें से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, और इस तार को हमने 2 भागों में विभाजित करके एक रूम में यहां बल्ब लगा दिया और एक रूम में हमने यहां बल्ब लगा दिया। ठीक है। तो माना कि इस तार में 5 एम्पियर धारा चली गई और इस तार में भी 5 एम्पियर धारा चली गई। तो क्या आपको लगता है, जैसे यहाँ पे 5 न्यूटन का बल इधर लगाया था, 5 न्यूटन का इधर लगाया, तो बल ने बल को कैंसिल कर दिया था, तो पिंड झोंका तो रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ये 5 एम्पियर की धारा इस 5 एम्पियर की धारा को निरस्त कर देगी? नहीं कर सकती। इससे तो ये होगा फिर हमारे बल्ब जलेंगे ही नहीं। और जबकि हमने क्या देखा है कि हम 10 एम्पियर की धारा यदि कहीं से तार में से लेके आ रहे हैं, उसमें हमने 2 उपकरण जोड़ दिए, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो हमारे दोनों उपकरण काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला उपकरण इस उपकरण को कैंसिल कर दे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारी जो विद्युत धारा है ये सदिशीय योग का पालन नहीं करती। इसीलिए विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है, क्योंकि
ये सदिशीय योग का पालन नहीं करती। ठीक है दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विद्युत धारा का जो बेस होता है वो पूरा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। विद्युत धारा क्या होती है कि यदि किसी चालक में एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो किसके बराबर होता है, विद्युत धारा के बराबर होता है। या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से डिनोट करते हैं। तो आवेश यानी Q की समय दर यानी T किससे डिनोट कर रहे हैं, I से। तो I बराबर फॉर्मूला मिल गया हमें Q अपॉन T। मात्रक बनाएंगे तो Q का मात्रक कूलम, T का मात्रक सेकंड। इसका जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था आंद्रे एम्पियर, उनके नाम पे ही इसे एम्पियर का मात्रक दिया गया। तो ये इसका SI मात्रक है, A से डिनोट करते हैं इसको। एम्पियर के 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में जो विद्युत धारा का मान होगा वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, जैसे कि I बराबर 1 कूलम आवेश है, 1 ही सेकंड है, तो I का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि हमारे A से B की तरफ बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो विद्युत धारा बहेगी वो कहां से कहां के लिए बहेगी, विद्युत धारा बहेगी फिर B से A की तरफ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इलेक्ट्रॉन जहां बहेंगे विद्युत धारा उसके जस्ट विपरीत चलेगी। ये विद्युत धारा हमेशा बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बहती है। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया है। यदि आपने इस लेक्चर को रियली एंजॉय किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर्स।